नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के ऊपर और आज होने वाले हैं इंडियन रेलवे के वो टीटी एक्सपोज जो आपसे बेमतलब का पैसा वसूल करते हैं ट्रेन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत कुछ लोग हैं जो जल्दबाजी में टिकट नहीं ले पाते हैं, तो आप डर जाते हैं कि टीटी आएगा, अब क्या होगा, अब कैसे हम बात कर पाएंगे, हम क्या छुपें, क्या करें। तो छुपने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताया जाएगा जिससे कि आप टीटी से घबराए नहीं और टीटी का सामना करें। और रूल रेगुलेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी इंडियन रेलवे की। अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं या आपको जो टिकट लेना चाहिए था वो टिकट नहीं मिला और आपको किसी और डिब्बे में आप सफ़र कर रहे हैं, फर्ज कीजिए आपने नॉर्मल जनरल टिकट लिया, आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं कि टीटी आएगा, आप क्या करें, आप छुपने लगते हैं। तो छुपने की ज़रूरत नहीं है। आपका समाधान हम आपको आज बताएंगे कि टीटी किस तरीके से आपको डराते धमकाते थे, पुलिस की वो धमकी देते थे और 3-4 गुना आपसे पैसा वसूलते थे कि आपने बगैर टिकट यात्रा की है तो पुलिस वाले आपको देखेंगे, अगले स्टेशन पे पुलिस वाले आपको बंद कर देंगे, आपको सजा हो जाएगी इतनी उतनी। तो ये सब नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको सारा कुछ समाधान मिलेगा अगर आप ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं। एक छोटी सी क्लिप देखी होगी, इसमें दोस्तों ये हुआ था, टीटी आया था तो उनके पास पैसा टिकट नहीं था, फिर टीटी उनसे 3-4 गुना पैसे बताने लगा, अगर नहीं दोगे तो आगे जाके सजा हो जाएगी, अगले स्टेशन पे पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं आपको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से डरा रहा था और थोड़ी बदतमीजी से भी वो बात कर रहा था। तो धीरे धीरे ये दोस्तों पैसे कम भी करने लगते हैं। अगर फर्ज कीजिए, अगर रेलवे ने एक अमाउंट फिक्स कर रखी है तो टीटी कैसे कम कर सकता है पैसे। अगर 3-4 गुना अगर रेलवे ने डिसाइड किया होता, अगर आप बिना टिकट हैं तो आपको 3-4 गुना पैसे देने हैं और टीटी के मुताबिक अगर आपको जेल में बंद होना है, रेलवे के नियम है, तो वही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो टीटी हैं इंडियन रेलवे में वो इस तरीके से वसूलते हैं पैसा, चाहे वो मेन हो चाहे वो फीमेल हो। तो वो इस तरीके से आपको डरा के धमका के देख के कि बंदे की नॉलेज नहीं है जी, तो इसको डराता हूँ, धमकाता हूँ, इसको बोलता हूँ कि अगले स्टेशन में पुलिस आपको पकड़ लेगी, भैया इतना पैसा दे दो वरना बच लो पुलिस से। तो घबरा के लोग ज्यादातर जो है पैसा दे देते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है कभी, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ते हैं तो टीटी अगर आए, आप छुपे नहीं, सबसे पहले आप छुपे नहीं। छुपने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि चेकिंग चलती रहेगी किसी ना किसी स्टेशन पे। तो आपके पास टीटी आता है तो अगर वो डिमांड करता है 3-4 गुना की, तो आप उसको बताएं जी हमको रेलवे के नियम पता है। तो आपको जो है वो सबसे पहले तो आपका टिकट काटेगा जहां से आपको पकड़ा गया है, वहां से लेके, और आप क्लास में कब सफर कर रहे हो, आप जनरल में कर रहे हो या स्लीपर में कर रहे हो या आप किसी भी क्लास में सफर कर रहे हो, तो वहां से लेके वो जहां तक आपको जाना है, फर्ज कीजिए दिल्ली से लखनऊ जाना है तो दिल्ली से लखनऊ तक का वो आपका टिकट बनाएगा और साथ में टीटी 250 रुपये पेनल्टी काटेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, 250 रुपये पेनल्टी काटेगा, इससे ऊपर पेनल्टी नहीं काटेगा। और वो तभी काट पाएगा अगर आपका जनरल या जो भी टिकट है वो 200 रुपये से ऊपर हो। 200 रुपये से ऊपर होता है, फर्ज कीजिए आपका 300 रुपये टिकट है, वो 300 रुपये पेनल्टी काटेगा। और साथ में हम आपको बता दें, अगर आपने जनरल टिकट लिया है और आप स्लीपर में चढ़ गए हैं, अगर वहां पे अगर टीटी आता है तो आपका जो टिकट है, आपने जनरल जो टिकट लिया है, फर्ज कीजिए 100 रुपये का टिकट है और आपका उसने स्लीपर का टिकट काटा है तो पेनल्टी काटेगा। फर्ज कीजिए 250 रुपये पेनल्टी जो डिसाइड की गई है रेलवे की तरफ से। अगर आपका 200 के अंदर टिकट है, चाहे वो स्लीपर का हो चाहे आपका सेकंड सिटिंग का हो, तो वो जो आपका जनरल टिकट है उसको माइनस कर देगा। अगर आपका 700 का बिल बन रहा है, आपका 700 रुपये हो रहे हैं, तो माइनस होके आपके जो भी टिकट था जनरल, अगर 100 रुपये था तो वो काट के आपको 600 रुपये ही टीटी को देने हैं। में दोस्तों आपको पेनल्टी जो उसने बनाई है 250 की, या जो भी पेनल्टी हुई है आपकी टिकट के हिसाब से, तो उसकी रसीद जरूर लें। अगर नहीं लेंगे तो वो अपनी पॉकेट में रख लेगा वो पैसे, और ना वो इंडियन रेलवे को जाएंगे, ना ये पता चलेगा कि आपने कोई पेनल्टी दी है। तो उसकी जेब में डालने से अच्छा उसकी रसीद लें जो भी पेनल्टी लगी है, क्योंकि ज़्यादा टीटी ऐसे गोरख धंधा करते हैं अपना और सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं।
पहले तो बहुत सारे दोस्तों ये रूल्स क्या, ये तो लोगों को नॉलेज बहुत कम थी। पहले तो ये मुंह मांगी रकम मांगते थे और कोने में ले जाते हैं दोस्तों। अगर आप हैं तो आपको उतरवाएंगे, अगर आप ऊपर बैठे हुए उतरवा के साइड में ले जाएंगे और साइड में आपसे वो करेंगे, जैसे बनिया होता है ना, बनिया, ये थोड़े पैसे आप बोलेंगे कम कर दो तो इतने कम हो जाएंगे, फिर इतने करते करते और कम हो जाएंगे, ऐसे करते करते वो कभी 2000 बोलेगा, कभी 2500 बोलेगा, कुछ भी रकम बोल दिया करते थे पहले, अभी भी करते हैं। नोटिस करते हैं वो किस बंदे को कितनी नॉलेज है, उस हिसाब से वो रकम बोलते हैं। जब अगर सामने बंदे को नॉलेज होगी तो टीटी वहीं चुप हो जाएगा। इसलिए हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, अगर आप इंडियन रेलवे के अंदर सफर कर रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीटी आता है, साथ में हम बता दें, बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, टीटी डिस्टर्ब करता है आके भी, टिकट दो, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। तो अगर आप 10 बजे से पहले, रात में 10 बजे से पहले अगर सफर आपका शुरू हो जाता है तो टीटी आपकी चेकिंग नहीं कर सकता सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे तक नहीं कर सकता, उसके बाद चेकिंग होगी 6 से 10 बजे तक। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक चेकिंग टीटी कर सकता है। और साथ में हम आपको बता दें, अगर आपकी जो सफर है वो रात में 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है तो टीटी आपकी चेकिंग कर सकता है, उससे पहले होगा तो टीटी आपकी चेकिंग नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात हमने आपको बताई कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको छुपना नहीं है। टीटी है और वो ज्यादा पैसे आपको मांगता है तो आपको बता देना है वहां पे, ये पेनल्टी तो इतनी डिसाइड हुई है रेलवे की तरफ से, आप इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हो, क्या आप करप्ट हो? आप सीधे सवाल कीजिए, आप करप्ट हो क्या? इस बात मानिए, आपकी जगह वो घबराने लगेगा, जो वो बदतमीजी से बात कर रहा होगा ना वो चुप हो जाएगा उसी वक्त। दोस्तों अगर आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको भी टीटी ने ठगा है, और क्या आप इस वीडियो से अवेयर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी एक अवेयरनेस हो और इस तरीके से घबराएं नहीं जब भी रेलवे के अंदर सफर करें, सामना करें। दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। सत्य में जयते।